नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से उत्प्रेक्षा क्लास। आज हम देखेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स के हमारा जो लास्ट चैप्टर 7 है। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो जरूर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारा चैप्टर 7 है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। हम इसके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझाने वाले हैं। किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। देखिए कोई वस्तु है, कोई सेवा है जिसका प्राइस देखेंगे तो 20 लाख से ज़्यादा है और 1 CR यानी 1 करोड़ से कम है। तो वो जो है अगर किसी प्रकार का धांधली होता है, कुछ भी दिक्कत होता है तो कहाँ जाकर जो है शिकायत कर सकता है। तो वो जो राज्य आयोग के जाके पास शिकायत कर सकता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 20 लाख 1 करोड़ के बीच के रुपए का मामले में सुनवाई जो है राज्य आयोग की जाती है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया था। तो 2005 ईस्वी में जो है सूचना का अधिकार नियम पारित किया था। देखिए सूचना का अधिकार नियम जो है RTI एक्ट 2005 में पारित किया गया। कब? तो 12 अक्टूबर 2005 में। डेट याद रखिए पूरा। क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब से पारित किया गया था। तो 1953 ईस्वी में जो मानव अधिकार को पारित किया गया था। मानव जो है अधिकारों से सुरक्षा हेतु भारत सरकार 1953 में अधिनियम पारित किया था और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोजित भी गठित किया था। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है। तो 0 रुपया है, कोई शुल्क नहीं लगता। अगर किसी को उपभोक्ता जो है वो शिकायत करना चाहते हैं तो उसका कोई भी प्राइस नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री में वो आवेदन कर सकते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, खाद्य पदार्थ शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही समान है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कृषि और खाद्य पदार्थ की शुद्धता एवं मानवीकरण हेतु जो है एग मार्क का चिन्ह लगाया हुआ रहता है। जैसे खाद का बोरा देख सकते हैं, कोई बहुत सारे खाद है, DAP, यूरिया, पोटास, इस सभी के बोरे में जो है एग मार्क का चिन्ह लगा रहता है, यानी क्या है, बिल्कुल ओरिजिनल सामान है। 6 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 15 मार्च को जो है 15 मार्च को जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो एग मार्क का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑप्शन बी देखें, जैसे कृषि उत्पाद जैसे हमारा अनाज हो गया, दाल हो गया, मसाला आदि के मानवीकरण हेतु जो है यहाँ पर एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था। तो जो है 1986 ईस्वी में देखेंगे तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून को लगाया गया था। इसमें उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा हेतु जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक्ट पारित किया गया। कब? तो 1986। नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा हॉलमार्क का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वर्ण यानी सोना और चांदी के आभूषण की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु हॉलमार्क का चिन्ह होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये माना जाएगा सामान असली है या नकली। और 10 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण हेतु जो है कितने राज्य काम कर रही है इसके लिए। तो लगभग 35 जो राज्य है ये इस काम कर रही है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। वर्तमान में देश के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जो है 35 राज्य आयोग जो है उपभोक्ता संरक्षण हेतु कार्यरत है। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो औद्योगिक जो उत्पादक होता है उसके लिए जो है सुनिश्चित जो है गुणवत्ता यानी क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ISI मार्क का होना क्या है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखेंगे खाने पीने वाला सामान के लिए अलग मार्ग है, हमारा जो है आभूषण सोना चांदी होता है उसके लिए अलग मार्ग है। यहाँ पर जो है औद्योगिक जो भी बिजनेस व्यापार होता है उसको जो है क्वालिटी को जांच करने के लिए क्या है, तो यहाँ पर अलग सब चीज़ अलग अलग है इसकी जांच के लिए। जैसे देखिए औद्योगिक वस्तु जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया आदि, ये सभी जो है गुणवत्ता सुनिश्चित हेतु भारत का मानक ब्यूरो BIS द्वारा ISO की मार्ग को जारी किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग को याद रखना है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाते हैं। तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था जिससे इसीलिए जो हम इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। कोपरा क्या है, तो कोपरा जो है एक प्रकार का उपभोक्ता संरक्षण जो है अधिनियम हो जाता है। यहाँ पर देखें कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट यानी जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ग्राहक जो वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग
उपयोग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम उपभोक्ता बोलते हैं। कोई भी वस्तु या ग्राहक जो वस्तु एवं सेवा का उपयोग करता है उसे हम उपभोक्ता बोलते हैं। ऑप्शन सी, जो बनाता है उसे उत्पादकता बोलते हैं। जो वस्तु एवं सेवा का उपभोग करे हम उपभोक्ता बोलते हैं। इस तरह याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए 50 नंबर, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे जो है फेमस यानी प्रचलित नारा कौन सा था, तो ये हमारा हो जाएगा जागो ग्राहक जागो। ये जो है इसका जो है सरकार को उपभोक्ता जागरण के लिए सबसे फेमस जो है नारा यही था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। सरकार ने जो है उपभोक्ता अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागो ग्राहक जागो नारा दिया था। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे मिलावट ये भी हो जाएगा, भ्रमिक प्रचार ये भी हो जाएगा, माप तोल में कभी, ये सभी जो है अगर उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। उपभोक्ता शोषण के कई रूप है, जैसे देख लीजिए मिलावट होना, झूठा विज्ञापन करना, टीवी में हो गया, अखबार में हो गया, माप तोल में धोखाधड़ी करना, 1 केजी के जगह जो है 800 ग्राम देना, इस प्रकार। 17 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरण किसके प्रति जागरूकता है, हमारा जो हो जाएगा मूल्य निर्माण गुणवत्ता यानी क्वालिटी, सभी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उपभोक्ता जागरण से उपभोक्ता की वस्तुओं की कीमत, निर्माण हुए गुणवत्ता के प्रति जो है जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और नारा क्या था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक संस्था ISI की स्थापना कब किया गया था, तो 1947 ईस्वी में किया गया था। भारतीय मानक संस्था जो है स्थापना 1947 ईस्वी में, ताकि जो औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। 19 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो है किस देश से शुरुआत हुआ था, तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग इंग्लैंड से हुआ था। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले जो है इंग्लैंड में हुआ था। उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय जो है निम्नलिखित में जो है किस मार्क का देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। खाद्य पदार्थ के लिए हमें अब जस्ट बताएं 1 मार्क का होना चाहिए, ऊनी वस्त्र के लिए जो है 1 मार्क का होना चाहिए, सोना चांदी आभूषण के लिए जो है हॉल मार्क का होना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पैकेट बंद खाद्य उत्पादों में जो है उपभोक्ता किन सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार रखता है, तो यहाँ पर देखें निर्माण की तिथि बहुत ज़्यादा जरूरी देखना है, अवयवों की सूची देखना है, निराविष यानी जो है समीप चिन्ह का होना बहुत ज़्यादा जरूरी। अगर कोई भी पैकेट बंद सामान रहे तो यहाँ पर आप लोग को जरूर देखना चाहिए इसका जो है कब इसका निर्माण हो रहा है, इसका निर्माण की तिथि देखना है, एक्सपायरी डेट भी देखना है, अवयवों की सूची देखना है, इसमें जो है कौन कौन सा सामान जो है इसके अंदर मिलाकर कोई भी सामान बन रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर एग मार्क का चिन्ह, हॉल मार्क का चिन्ह, ये सभी चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर पैकेट बंद सामान ले रहे हैं तो ये सब चीज़ जरूर देखिए। पैकेट फूड का निर्माण तिथि, अवयव, शाकाहारी मांसाहारी चिन्ह आदि की जानकारी देना अनिवार्य है। 3 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता का अधिकार को कौन सा शामिल करता है, तो यहाँ पर देखेंगे चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सभी जो है उपभोक्ता का अधिकार में शामिल है। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। कोई भी अगर उपभोक्ता है तो उसके अधिकार में ये सभी चीज़ है, वो अपने अनुसार चॉइस कर सकता है, उसके सेफ्टी के अनुसार जो है उसको सुरक्षा कर सकता है, सूचना ले सकता है, तो ये सभी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 24 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन यानी ISO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी जो है जेनेवा में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन जो है ISO का मुख्यालय जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है मुख्यालय यहीं पर है जेनेवा में। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कौन सा, 1811 फिर जो है हमारा 4000 है, यह जो है हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग को यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपना शिकायत दे सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा किससे करती है, तो नकली जो है और गैर मानक उत्पादों से करती है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना ऑप्शन बी राइट आंसर है। IS मार्क एक सुनिश्चित करता है कि उत्पाद का मानक गुणवत्ता, क्वालिटी और जो है नकली या घटिया किस्म का है या नहीं, इसको देखा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन उपभोक्ता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे वो सुरक्षा सूचना और चयन का अधिकार है, लेकिन वहाँ पर वस्तु का मूल्य अपनी इच्छा से तय नहीं कर सकते, ये जो है फिक्स ही रहता है, जो है ये इच्छा अनुसार मूल्य भुगतान करने का अधिकार नहीं होता। ऑप्शन सी, उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सबसे पहले किस देश में हुआ था, सबसे पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन जो है हमारा डी राइट आंसर है। उपभोक्ता अधिकार की घोषणा जो 1962 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से जो है भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी हो जाए, तो कोई भी भोज्य पदार्थ है अगर शुद्धता की गारंटी बोला जाए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एग मार्क। ऑप्शन जो है हमारा सी राइट आंसर है। कृषि और खाद्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी हेतु जो है हमारा एग मार्क चिन्ह का होना अति आवश्यक है।
30 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपील सुनने का अधिकार किनके पास होता है? तो हमारा जो है डी राइट आंसर है यहाँ पर, ए और बी, यानी राज्य आयोग के पास भी है, राष्ट्रीय आयोग के पास भी है। ऑप्शन जो है हमारा ए बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर जो है कोई केस मुकदमा ये सभी उसमें होता है, बाकी वो 2 जगह होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट ना हो तो अपील कहाँ कर सकता है? मान लीजिए कोई भी जो है उपभोक्ता अगर राष्ट्रीय स्तर से संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ जाके अब अपील कर सकता है? तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाके कर सकता है। ऑप्शन बी, कोर्ट आर में जाके कर सकता है। राष्ट्रीय फोरम के निर्णय को असंतुष्ट उपभोक्ता सर्वोच्च न्यायालय से अपील कर सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु जो है निम्नलिखित में कौन सी संस्था नहीं है? तो यहाँ डी जो है हमारा राइट आंसर है। उपभोक्ता शिकायत का निवारण हेतु जो है जिला फोरम, राज्य आयोग और जो है राष्ट्रीय आयोग के पास है, लेकिन परंतु ग्रामीण और जो उपभोक्ता जनरक्षण मंच केवल जो है जागरूकता के लिए जाना जाता है। उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या होता है? तो उपभोक्ता का अगर कोई भी शोषण हो रहा है तो मुख्य अभाव हो जाएगा सूचना का अभाव है, उसके पास कोई जानकारी नहीं है, यही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण यह है कि उपभोक्ता और वस्तुओं की गुणवत्ता, मूल्य और मानक का जो है पूरी जानकारी उसके पास नहीं है, तभी जो है उसका शोषण हो पा रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत मानक ब्यूरो यानी BIS क्या है? तो एक प्रकार के जो है भारत की प्रमुख मानकीकरण जो है संस्था है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। BIS भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था है जो कि IS चीन जारी करता है। 35 नंबर क्वेश्चन, यदि उपभोक्ता की शिकायत 1 करोड़ से अधिक हो तो वह कहाँ जाके शिकायत कर सकता है? राष्ट्रीय आयोग के पास जाके कर सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु सेवा का मूल्य जो है 20 लाख से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो जिला लेवल पर कर सकता है, जिला फोरम पर कर सकता है। यहाँ पर आप लोग को याद रखिए, एक चार्ट बना रहे हैं, अगर 20 लाख से हमारा क्या है कम हो रहा है तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट यानी डी लिख रहे हैं पर कर सकता है। अगर 20 और 1 करोड़ के आसपास है तो ये हमारा किस लेवल पर कर सकता है? स्टेट यानी स्टेट लेवल पर जो है राज्य आयोग के पास कर सकता है। अगर 1 CR 1 करोड़ से अधिक हो रहा है तो वो हमारा जो है कहाँ पर करेगा? तो राष्ट्रीय आयोग के पास करेगा, सी लिख रहे हैं, कंट्री लेवल पर कर सकता है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट यानी सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो हमारा 2011 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 2011 ईस्वी में बिहार सरकार के नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है 2011 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1993 ईस्वी में, ऊपर ही बताए हैं। भारत में जो है मानव अधिकार की रक्षा एवं संवर्धन के लिए जो 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी NHRC की स्थापना किया गया था। RC के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रवर्तन न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। अधिकार जो है आयोग के अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो है सेनावृत्ति जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट है इस वीडियो का, सूचना प्राप्त करने वाले आवेदक को जो है कितने दिन के अंदर जो है सूचना उपलब्ध कराई जाती है? तो लगभग 30 डे यानी 1 मंथ के अंदर 30 दिन होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है RTI एक्ट 2005 के अनुसार आवेदकों को जो है 30 दिन के भीतर जो है सूचना उपलब्ध कराना जो है अनिवार्य हो जाता है। आप लोग को है वीडियो कैसा लगा? यहाँ पर जो है हम आप लोग का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक पूरा करा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में। जय हिंद।